फिलहाल हम आगे बढ़ते हैं। वो बाईपास लो भी वो पता नहीं है, पहले होता था अभी नहीं हो रहा, अभी वो एब्सेंट है, वो लॉक हो गया जैसा लग रहा है। चलो 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 अभी जल्दी करो, अभी मेरा स्लो हो गया, अभी मुझे नेक्स्ट 2 हफ्ते के अंदर मुझे कंप्लीट करना है पूरा। तो यहाँ पर क्या हुआ, समेशन पी एक्स क्या आएगा, 1/2, सॉरी 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/4 प्लस एक्सेट्रा। तो ये कहाँ जाएगा, कहाँ जाएगा ये, this is not going to be equal to 1, this is not going to be equal to 1. third one is not a probability function, please note, ये 1 नहीं होगा, 1 से करीब होगा, 1 एक्सैक्ट नहीं आना चाहिए, तभी प्रोबेबिलिटी फंक्शन बोल सकते हैं। 1/2 is 0.5, 1/3 is 0.33, 1/4 is 0.25, इस तरह का ऐड करते जाओ तो आपको पता चलेगा कि वो 1 कभी हो सकता है, नहीं होगा। ओके, अगर इसके अंदर मान लो f of x is equal to 2 4 3 ऐसा 2 4 6 ऐसा जा रहे हैं, 2 4 3 नहीं है मान लो, हेलो ओके, सो अगर 3 नहीं है, 4 है, 6 है, तब क्या होगा, 6 है, 8 फिर है, भी नहीं होगा, हैं, फिर भी नहीं होगा, सम 1 कैसे होगा? 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/6 प्लस ऐसा जाएगा। अगर ऐसा है तो 1/2 तो कॉमन तो निकाल सकते हैं, 1/2 कॉमन निकालो इसमें से, अगर ऐसा है तो 1/2 प्लस इंटू 1/2 प्लस सॉरी 1 प्लस, ये पता नहीं है कौन, 1/2 प्लस 1 होगा नहीं है, 1/3 है, तब भी नहीं होगा, तब भी नहीं होगा। हाँ भाई, नहीं होगा। Okay, it is not a probability function. Okay, no problem, no issue. Let us now talk about fourth one. Talk about fourth one now. Fourth one. Okay, that is what is fourth one. F of x is given as c times lambda raised to x, a lambda है, lambda raised to x divided by x factorial, comma x is running from 0 to infinity, 0 1 2 etc infinity. Okay, okay, so this is your p of x और f of x. So notation से फिलहाल आपको ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, probability of x equal to, so definitely probabilities are all positive है। हमें देखना है अभी सेकंड कंडीशन, what is summation p of x, summation px will be definitely 1, अगर p of x है तो probability mass function है तो definitely ये 1 होगा ही, इसका मतलब है c is an unknown constant and we can find out, which implies better you write this way, which implies c times summation lambda raised to x divided by, क्योंकि x का टर्म में ही समेशन लगेगा, x divided by x factorial equal to 1 and x is running from 0 to infinity, which implies all of, anybody got the answer please, पहले वो तो बताओ, anybody got the answer, c, what is the value of c? So when x equals 0 what you get, 1, lambda raised to 0 is 1 by x factorial matlab 0 factorial is 1, when x equal to 1 you get lambda by 1 factorial plus next is equal to 2 you get
lambda square divided by 2 factorial plus etc. बस इनफ है, हमें आंसर अभी निकाल सकते हैं प्लस एक्सेट्रा. एनीबॉडी गॉट द आंसर? लास्ट टर्म डोंट राइट, इंफिनिटी है. बोलो आंसर मिल गया किसी को? सर 1 मिनट. ठीक है. Which implies c times what is inside. I have given this expression, the value of this expression. What is this series? Infinite series है 1 plus lambda by 1 factorial plus lambda square by 2 factorial etc. ये क्या है? 1. नो नो नो, वो नहीं, उसका वैल्यू क्या है? 1 नहीं है वो. इसका वैल्यू क्या है? मैंने एक बार लिखवाया था कहीं. दिस इज सिंपली द एक्सपेंशन ऑफ e पावर लैम्डा. भूल गया? इनसाइड जो है ना 1 प्लस लैम्डा बाय 1 प्लस लैम्डा बाय 1 फैक्टोरियल प्लस लैम्डा स्क्वायर बाय 2 फैक्टर, उसका वैल्यू है e पावर लैम्डा. आपको याद नहीं है? मैंने लिखवाया था एक बार, e पावर mx का एक्सपेंशन भी लिखवाया था. e पावर mx 1 प्लस mx होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल प्लस एक्सेट्रा वगैरह वगैरह. 1 plus mx by 1 factorial, that is 1 mx only, plus mx whole square divided by 2 factorial mx whole square divided by 2 factorial plus etc. मैंने लिखवाया था ये सब. इस m इक्वल टू 1 रखो ना, तो क्या आएगा? यही आएगा. इसके अंदर m 1 रखो तो e पावर x आएगा. 1 प्लस x बाई 1 फैक्टोरियल प्लस x स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल एक्सेट्रा. तो यहाँ पर x की जगह पे लैम्डा है तो e पावर लैम्डा हो गया. सो व्हाट यू गेट? c इज गोइंग टू बी e पावर माइनस लैम्डा. e पावर माइनस लैम्डा. दिस इज द वैल्यू ऑफ c इन दिस केस, e पावर माइनस लैम्डा. अगर c e पावर माइनस लैम्डा है तो ये भी प्रोबेबिलिटी फंक्शन, वेल डिफाइंड प्रोबेबिलिटी फंक्शन है. इसको हम बाद में बोलेंगे पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन बोलेंगे इसको. ओके, आगे चल के हम नेक्स्ट सेमेस्टर में हम पढ़ेंगे इसको पूरा डिटेल में, पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन. सर क्या बोलेंगे इसको? पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन. पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन. P कैपिटल है, इट्स नेम ऑफ ए पर्सन. पॉइसन. पॉइसन. सो probability function e power lambda minus lambda raised to x upon x factorial is actually Poisson distribution. ठीक है, ये भी हो गया. What about second, fifth one, last one? Last one. What is f of x equal to 1 by b minus a less than x less than to b. इसके पहले जितने भी क्वेश्चन दिया वहां पर देखो x equal to 0 1 2 3 ऐसा वह एक करके तो डिस्क्रीट है. तो कल हमने काफी डिस्कस किया इसके बारे में. अब ये लास्ट वन क्या है? a लेस देन और इक्वल टू x लेस देन टू b. देयरफॉर आपको क्या करना चाहिए? देयरफॉर आपको क्या करना चाहिए? ये प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन बनेगा. a to b f of x dx 1 होना चाहिए. ये कंटिन्यूस है. तो आपको इंटीग्रेशन आपने पढ़ा है. f of x dx has to be 1 equal to 1. That is integral a to b 1 by b by a b minus a 1 by b minus a dx has to be equal to 1. So we don't say equal to. हम प्रूव करेंगे कि ये 1 है. प्रूव करेंगे पहले equal to 1. So which is equal to? Sir is equal to 1 आएगा. Yes, आएगा. Which is equal to 1 by b minus a is a constant. You can take outside the integral. 1 by b minus a integral x dx, integral dx, that's all. Integral dx. So integral dx क्या आएगा? Simply an integral is running from a to b. A to b. Which is equal to 1 by b minus a. Again b x आएगा. 1 by b minus a
then integral x dx is simply x to the limit a to b, and integral x to the limit b to a वह कैसे करोगे, पहले अपर लिमिट डालेंगे b, then minus a, b minus a divided by b minus a become 1. Therefore the last one is also an integral function, a statistical model you can say. अब हमने कल मॉडल की बात किया था, डिस्ट्रीब्यूशन माने मॉडल. सो सी दैट एवरीवेयर 1 होना चाहिए, अदरवाइज इट्स बिकम ए मैथमेटिकल मॉडल. यहाँ पर अभी एक जगह पे नहीं था, एक नहीं हो रहा था प्रोबेबिलिटी मॉडल x इक्वल टू 1 2 3 4 वगैरह जो है, दैट्स अ मैथमेटिकल मॉडल बोल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, स्टैटिस्टिकल मॉडल नहीं है. तो यहाँ पर आज जो दिया हुआ जितने में आपने देखा है 1 2 3 ये सब सही था, इवन पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन वो भी ठीक है, ये भी ठीक है, सब प्रोबेबिलिटी मॉडल्स है. Is that point clear all of you? Is it okay? Yes, sir. Yes, sir. अभी आपको याद रखना है दिस पार्ट. Yes, sir, clear. इसका जो बात है ना, मेरा जो है ना, हमारा पूरा सिलेबस में नेक्स्ट सेमेस्टर में भी हम पूरा डिस्क्रीट का ही बात करेंगे, मॉडल का, डिस्क्रीट मॉडल का ही बात करेंगे पूरा मॉडल. और कंटिन्यूस मॉडल में फिलहाल मैं बात नहीं करूंगा, अभी मैं इधर स्टॉप करूंगा. दिस विल बी टॉट इन सेकेंड ईयर थर्ड सेमेस्टर में, फोर्थ सेमेस्टर में, उसके बाद पूरा मैक्सिमम कंटिन्यूस में ही जाएगा, क्योंकि कंटिन्यूस का बहुत है. और डिस्क्रीट में थोड़ा और कंटिन्यूस इज ऑलवेज इजी टू लर्न, whereas discrete is not that very easy. So that is covered in the a small amount here and the remaining in the next semester. Is that point clear now? ये आपका सिलेबस का स्टाइल ऐसा है. नेक्स्ट सेमेस्टर में भी पूरा डिस्क्रीट मॉडल का ही बात करेंगे. तो अभी यहां से मैं अभी हमेशा डिस्क्रीट का ही बात करेंगे. Okay, let us now talk about some other definitions and all those things. Write down a definition. Distribution function. Distribution function. Capital F of x. Please note नोटेशन को बहुत ध्यान रखना है. स्मॉल f भी यूज करता है, कैपिटल भी यूज करता है, और ये नोटेशन यूनिवर्सल है, इसलिए मस्ती मत कीजिएगा. ओके, हमारा कोई भी डेफिनेशन के साथ इसका मस्ती मत कीजिएगा. जैसा लिख रहे हैं ऐसा ही लिखना है. एफ ऑफ कैपिटल एफ ऑफ एक्स और कैपिटल एफ ऑफ स्मॉल एक्स लिखने का ये भी तरीका है. एंड एनीवे लेट अस नाउ राइट इट एज अ डेफिनेशन, उसके अंदर हम पूरा लिखेंगे. लेटर बड़े करो सर, दिख नहीं रहा सर. हाँ, थोड़ा ये कर रहा हूँ. ठीक है हो जाएगा, कर लूंगा. अब ठीक है ना. Let x be a random variable. Let x be a random variable. अगर डिस्क्रीट करना है तो डिस्क्रीट भी कर सकते हैं कोई. ओके, विथ प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन. तो व्हाई डोंट यू मेक इट वेरी स्पेसिफिक? डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल लिख दो ना. Discrete random variable with the probability mass function PMF, probability of x equal to x, probability mass function P of x equal to n. Then the distribution function is defined as capital F of x equal to probability of x, कैपिटल होना चाहिए, लेस देन और इक्वल टू स्मॉल एक्स होना चाहिए. प्लीज नोट. ओके, आई विल राइट इट अगेन. दिस इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स लेस देन और इक्वल टू एक्स. नोटेशन और सब बहुत ध्यान रखना है, मस्ती नहीं करने का इसके साथ. Okay, it is simply up to x तक आपको सम करना है. It is simply x element of this x जो भी है, that is up to the sample space जो भी रहेगा,
some constants, some another event, say A, simply f of x. This is how it is defined. Yesterday we have seen this kind of probability we have computed for 2-3 tosses of a coin. Okay. Now there are some important properties for this. Properties of distribution function. Okay, properties of distribution function. 1. Capital F of x is defined for every sample space in the real line. Every x sample points actually small x. वो बराबर है x element of element लिखना है मुझे तो कैसे लिखोगे e लिखोगे. Otherwise we'll have to go for element. आपको पता है ना element कैसे लिखना है x element of the real line. Real line भी ऐसा स्क्रिप्ट आना चाहिए. ये मैं फिर से लिख रहा हूँ. This I will write it again. X element of, this is element of real line. Okay, script R कर दीजिए. That is first property. Second property, fx always lies between 0 and 1. 0 less than or equal to 1 will be okay. 0 less than or equal to f of x less than or equal to 1. Always the value will be in between 0 and 1. A cumulative, इसका दूसरा नाम है cumulative. Therefore distribution function is also called, therefore distribution function is also called, write down, function is also called cumulative or cumulative distribution function. Cumulative probability function भी बोल सकते हैं, probability function. Okay, or cumulative dense distribution function. The CDF cumulative distribution function. ये याद रखना, ये सब का यूज है ना आपको सेकेंड ईयर से ज्यादा होगा, यहाँ पर उतना नहीं है, बहुत कम है. So that is third property. Then okay, next property आप लिख दीजिएगा, next लिख दीजिएगा third one लिख दो. fx is a non-decreasing function of x. fx is a non-decreasing function. Non-decreasing function is actually the increasing function, but we always say non-decreasing function. Don't say increasing function, but it is actually increasing. But this is how you will have to write it. Increasing function. Non-decreasing function of x. That is, इसका meaning क्या है? इसका meaning क्या है? If for suppose if x1 less than or equal to x2, if x1 less than or equal to x2, then f of x1 will be
also less than or equal to x. This is the definition of non-decreasing function. F of x1 will be less than or equal to f of x2. F of x2. So this is the definition of non-decreasing function. So if that is the case, we call it as increasing function. So fx is a non-decreasing function or increasing function. Okay, that's clear. Okay. हाँ, एक और प्रॉपर्टी लिखो. राइट वन, जितने भी अच्छा प्रॉपर्टी है वो सब लिखेंगे. प्रॉपर्टी नेक्स्ट, नीचे 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 लिख दीजिएगा. लिमिट x tends to minus infinity, x tends to minus infinity, f of x क्या बनेगा, क्या बनेगा? यू नो f of x कैसे डिफाइन किया आपने? f of x हमने कैसे डिफाइन किया? f of x less than or is equal to small x. This is the definition of f of x, कैपिटल f of x. अगर आप x माइनस इन्फिनिटी में जा रहे हैं तो बनेगा, क्या बनेगा? सो दिस बिकम लिमिट x टेंड्स टू माइनस इन्फिनिटी. सो क्या बनेगा? which is equal to probability of x less than or equal to infinity will be always less than or equal to 0, less than or equal to minus infinity. So which is actually 0. So anything which is less than or is equal to infinity, that distribution will be 0. Okay, this is actually, that is, इसका नोटेशन के हिसाब से कैसे जाएगा? दिस इज सेम एज f of minus infinity will be always 0. f of minus infinity is 0. And similarly, इसका ही second part also limit x tends to infinity, लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी, इंफिनिटी में जाए प्लस इंफिनिटी, f of x क्या बनेगा? anyone can answer? Anyone can answer? 1. yes, because again यहाँ पर ये h टेंड्स टू इंफिनिटी जाएगा. ओके, यहाँ के आप, आई एम रिपीटिंग, आप मैं इधर रिपीट कर रहा हूँ. इसका मतलब है ये प्लस इंफिनिटी में जाएगा, प्लस इंफिनिटी दिस, इसका मतलब है ये इक्वल टू प्लस इंफिनिटी आएगा. इसका मतलब है ये एनीथिंग विच लेस देन इक्वल टू इंफिनिटी, ऑल पॉइंट्स आर कवर्ड, दैट मींस इट इज 1, इट इज 1. दैट मींस f of plus infinity is 1. f of plus infinity is always which is equal to f of plus infinity, f of plus infinity which is equal to always 1. So these are some of the interesting properties of distribution function. Okay, I think this is enough for properties of distribution function. Okay, we'll now define, since, okay, let me connect your this particular topic with your descriptive statistics topic. Okay, now I am going to remove all this. आपने डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन की जो कंसेप्ट आपने पेपर 1 में भी पढ़ाई किया है ऑलरेडी. तो मतलब क्या है, आपने वहां पर आपने x बोलता है, फिर फ्रीक्वेंसी बोलता है, बोला ना आपने, बोला था ना. कभी x जो है क्लास दिया होता है, कभी क्लास में से आप x बनता है, क्लास दिया जाता है, क्लास इसके साथ कनेक्टेड है, वो भी क्लास है. देन यू हैव फ्रीक्वेंसी. ओके, यू हैव 0 to 10, 10 to 10, 0 to 10, 10
सर आवाज नहीं आ रही। सर आवाज नहीं आ रही। Sir, you can't inaudible. सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। सर लीव हो गए क्या? हाँ हाँ, वो नेटवर्क इश्यू होगा, भी रिजॉइन कर लेंगे। सर का कॉल भी नहीं लग रहा। सर आ गए वापस। अब कहाँ कहाँ हम रह गया था? आपने देखा ये सब लिखा हुआ है? एक मिनट है। कुछ नहीं दिख रहा सर। हाँ, ये सब प्रॉब्लम है आजकल, बहुत सारे प्रॉब्लम है आजकल। आप दिख रहा है? यस सर आप दिख रहा है। ना? यस सर क्लियर दिख रहा है। ये जो लिखा है सब मैंने आपने सुना, मैंने जो पढ़ाया? नहीं सर, नहीं सर आप सर कुछ नहीं समझ आया इधर तो। अच्छा ठीक है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ। ये जो आपने जो पढ़ाई किया है, आपने पेपर 1 में इस तरह का डिस्ट्रीब्यूशन क्लासिफिकेशन सब पढ़ा था ना आपने? हाँ सर। क्लास एफ एक्स, फिर उसमें से एक्स निकाल रहे हैं, समेशन एक्स एफ निकाल रहे हैं, फिर मीन इज इक्वल टू, मीन निकालने के लिए आप समेशन एक्स इंटू एफ डिवाइडेड बाय समेशन एक्स इंटू एफ डिवाइडेड बाय समेशन एफ करता है कि नहीं? हेलो, किया था ना? यस सर। ओके यस सर। यस सर। इसमें भी ले आएंगे, यही कंसेप्ट हमारे यहाँ पर भी। ओके, मीन का कंसेप्ट हम अभी पढ़ेंगे। सिंपल है, जैसा इधर x इंटू पी ऑफ एक्स करो, मल्टीप्लाई करो p ऑफ x, सो 0 इंटू 1/8 प्लस 1 इंटू 3/8 एक्सेट्रा 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 आ जाएगा। उसका जो सम निकालो तो डायरेक्ट आपको मीन आएगा। सो इधर जो समेशन आएगा उसको दैट इज नथिंग बट मीन, क्योंकि डिवाइडिंग फैक्टर क्या है इधर पर 1 है। समझ में आ रहा है ना? यहाँ पर डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन जब बात करते हैं समेशन एफ से डिवाइड करना बनता है। यहाँ पर हम क्या डिवाइड करोगे? समेशन एफ, समेशन प्रोबेबिलिटी है एक्चुअली, समेशन इज ऑलवेज 1, तो डिवाइडिंग फैक्टर का जरूरत ही नहीं है हमें यहाँ पर। ये समझ में आ गया बात? हेलो हेलो, हाँ सर, हाँ सर। आ गया ना? हाँ बस समझना चाहिए। ओके, सो नाउ वी डिफाइन फर्स्ट mean of a random variable. Write down mean of a random variable. First definition, mean और mean and variance दोनों लिखो ना। mean and variance जो आपने डिस्क्रीट पेपर में जो पढ़ा है वही चीज सब इधर भी आएगा सब। We can also talk about skewness, we can also talk about kurtosis, we can also talk about normality, we can also talk about many things. So mean and variance of a random variable.
So write down. Let x be a discrete. Okay, now we'll define this for both continuous also, discrete also, but we'll focus more on discrete. Okay, let x be a random variable. So I am writing let x be, and not very specific here, let x be a random variable. A random variable. Then the mean and variance of x is defined as then the mean. We denote mean as mu. Let's write down mu and variance. We denote it by sigma square and variance. Write down सर इसमें अगर हम कैपिटल एक्स ले या स्मॉल एक्स ले कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना, है बिकॉज ये तो रैंडम. x ही बोलना. Random variables are always denoted as capital X. Please note. Random variables are always denoted as capital letter. इसलिए इसको ध्यान रखना ही है. Is defined as mean. Mean equal to which is equal to, दूसरा नाम है एक्सपेक्टेड वैल्यू E of x. ये नोटेशन भी आपको यूज करना है कहीं भी. E of x which is equal to mu which is equal to mu. ओके, तो मीन बोलता है, उसका दूसरा नाम है E of x. E of x का मीनिंग है एक्सपेक्टेड वैल्यू, और हम नीचे लिखेंगे which is equal to mu. हमने नोटेशन तो mu ही लिखा है, which is equal to sum of all x into स्मॉल x लिखने का यहाँ पर into probability of x equal to small x. This is when x is the random variable, x is discrete. So x element of all those sample space. X element of all those sample space. And this is when x random variable x is discrete. ओके, वो पूरा लिखना है. सो विल गिव द कंटिन्यूस का भी डेफिनेशन हम इधर ही लिख देंगे, which is equal to integral over x f of x dx. अगर रैंडम वेरिएबल कंटिन्यूस है तो आपको इस तरह का निकालना है डेफिनेशन, क्योंकि उस वक्त आप जब आप करते हो तो आपको याद आएगा, हाँ मैंने पढ़ाया है. तो x is discrete, x is continuous. सर ये डिफाइनाइट इंटीग्रेशन नहीं होगा, इनडिफाइनाइट ही होगा ना, इसमें भी लिमिट लग. फाइनाइट इंटीग्रल है, मैंने लिखना भूला नहीं है, मैंने लिखने ही वाला था. x इक्वल x एलिमेंट ऑफ x इनफाइनाइट नहीं है, all those values of x element of x बराबर लिख देना, ये x element of x. Finite ही है, integral is always finite, summation is always finite. This is the definition of expected value of x or mean. ओके, तो हम कहाँ लिखोगे आप, मीन का जो वैल्यू एक्सपेक्टेड वैल्यू है वो भी लिखना है. तो जस्ट राइट डाउन, यहाँ पर नोट में लिखेंगे, कहाँ गया कर्सर, ऐसे नोट,
In probability theory, mean is also called expected value of the random variable. Okay, ये important है. Mean is also called the expected value of a random variable denoted as E of x. Capital X ही होना चाहिए. E के अंदर capital X आना चाहिए. Okay, this is the definition of mean. Let us now define the. Shall I remove this? Next definition for variance. उसके बाद मुझे close करना है आज. Shall I remove this? Yes, sir. Okay. Yes, sir. कहाँ गया यार? Okay, let us now write down the definition for variance. Write down. Variance हमने already definition में लिख दिया है. Variance is defined as, कहाँ गया यार ये? अभी भी लॉबी में बैठे हैं लोग. स्क्रीन में दिख रही. स्क्रीन भी चले गए. सर उनका नेटवर्क इशू होता है ना, इसीलिए सर. या अभी दिख रहा है ना? हाँ यस सर, सर. क्लियर दिख रहा है. राइट डाउन वेरी क्विकली. Yes, राइट डाउन. टाइम हो रहा है, मेरा वाइवा शुरू करना है. अभी मेरा आज पूरा दिन काम है. वेरिएंस इज इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर. और नोटेशन तो लिखो पहले. वी ऑफ एक्स, कैपिटल एक्स. ये भी बोलता है कभी कभी बुक, आजकल बुक में ऐसा भी लिखता है, वो भी लिख दीजिए. VAR, आजकल बुक में ये भी आ जाता है. वेरिएंस ऑफ एक्स. ओके, तो इसलिए ध्यान रखिएगा. विच इज इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर, which is defined as, again, E of x minus mu whole square. E of x minus mu. Mu तो हमने निकाला mean. Mu whole square. This is the definition of variance, which is equal to, हम अभी लिखेंगे, discrete के लिए भी लिखेंगे, continuous के लिए भी लिखेंगे. This is same as summation x minus mu whole square, x minus mu whole square into probability of x equal to x. X. If x is discrete. सर इसमें जो स्मॉल है. क्या हुआ? हाँ नहीं. समेशन ये आप ठीक है, ये चलेगा, ये कोई भी चलेगा. एक्स स्मॉल भी चलेगा, स्मॉल ही रखें. और ये कैपिटल आना, हाँ ये कैपिटल, ये स्मॉल आना चाहिए. सिमिलरली सर इसमें स्मॉल एक्स रिप्रेजेंट सैंपल स्पेस करता है ना, मतलब सैंपल स्पेस के एलिमेंट्स हो गए ना. एलिमेंट्स बोलने का. यस, सैंपल स्पेस एलिमेंट्स और पॉइंट्स. एक्स एलिमेंट ऑफ एस कंटिन्यूस है तो इंटीग्रल जो भी रहेगा, रेंज जो रहेगा वो फाइनाइट है. इंटीग्रल एक्स एलिमेंट ऑफ एस एक्स माइनस म्यू होल स्क्वायर
f of x dx. If the random variable x is continuous. X is continuous. This is how mean and variance is defined. We will do exercise based on these calculations tomorrow. Okay, is that point clear now? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Yes, sir. Yes, I sir. stop here. Thank you very much. Thank you very much. Thank you, sir. Sir, can we leave? Thank you, sir. Can we leave, sir? Sir, can we leave? सर निकल गए सर लीव हो गए Bye bye bye. सर कहाँ गए?